हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा म्यूचुअल फंड का सीरीज है उसमें का हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप्स है जो टू एस्पेक्ट पे डिपेंड करते हैं, जिसमें का पहला था बाय स्ट्रक्चर और दूसरा था बाय एसेट। उसमें का पहला हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड का जो टाइप है बाय एसेट, सॉरी बाय स्ट्रक्चर, वो थे ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स। ये तीनों की हमने स्टडी की थी कि ये कौन से है, क्या किसे कहते हैं। तो हम आज देखेंगे म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप्स है बाय एसेट क्लास। उसमें का जो पहला है बाय इक्विटी फंड्स, ये हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय एसेट क्लास का पहला जो है इक्विटी फंड, उसका डिटेल स्टडी आज हम करेंगे। इक्विटी फंड्स, जो टाइप्स बाय एसेट क्लास में इक्विटी फंड्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो किस कहते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उस उससे इक्विटी म्यूचुअल फंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है और वो कंपनी जो पूरा पैसा है, पूरा इन्वेस्टर्स का मनी है, वो इक्विटी शेयर्स, जो पूरा मनी है वो इक्विटी शेयर्स, शेयर वारंट, डिपॉजिटरी रिसीट, डेरिवेटिव मार्केट, इन चार चार एस्पेक्ट, और जो इक्विटी के चार एस्पेक्ट है इसमें ही, सिर्फ इसमें ही इन्वेस्ट करता है, इस उसको हम कहते हैं इक्विटी फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि कंपनी जो इन्वेस्टर का पूरा पैसा है वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स, शेयर वारंट, डिपॉजिटरी रिसीट और डेरिवेटिव मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें भी बहुत सारे टाइप है। उसमें के मेजर मेजर जो टाइप्स है उसका आज हम स्टडी करेंगे। तो पहला है लार्ज कैप इक्विटी फंड्स। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड क्या है। लार्ज कैप, जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे रहते हैं, कंपनीज लिस्टेड रहते हैं। तो लार्ज कैप का मतलब है जो बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में। बड़ी मतलब क्या है कि बीएससी और एनएससी के टॉप 100 कंपनी, उसे हम लार्ज कैप कह सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है तो इसमें सिर्फ इसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप इसे भी कहते हैं कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वो जो है वो 20,000 एंड उसके अबव है, उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। जिस जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 एंड अबव है उसको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। इस म्यूचुअल फंड में ये जो कंपनी है सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप क्या है, उसके बाद है मिड कैप। तो मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें वो कंपनी सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट करती है। तो मिड कैप का मतलब होता है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। लार्ज कैप की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी, 20,000 करोड़ एंड अबव। मिड कैप की कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। वो सब कंपनियां मिड कैप में आती है। सो मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड होते होते हैं जिसमें वो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सिर्फ मिड कैप वाले कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनियां होती है। छोटी का मतलब क्या है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के नीचे है, लेस देन 5,000 करोड़, उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। और ये जो स्मॉल कैप इक्विटी फंड होता है वो कंपनी सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करती है, इसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसे कहते हैं स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप, और इसे मल्टी कैप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लेक्सी कैप की म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों टाइप्स में इन्वेस्टमेंट करती है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। और भी इन तीनों में का मतलब है कि अ, मतलब उस टाइम पे जिस कंपनी में या जिस लार्ज कैप में रैली चल रही है, मिड कैप में रैली चल रही है, स्मॉल कैप में रैली चल रही है स्टॉक मार्केट में, तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जो कंपनी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वाली,
उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें रैली चल रही है, मतलब जिसके शेयर्स ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करती है। इसलिए उसको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन इन तीनों में किसी किसी में भी इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है कि पायाभूत सुविधा क्षेत्र है, जो मतलब जो कंपनियां हैं जो पायाभूत क्षेत्र सुविधा में इन्वॉल्व है, सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इसमें आता है सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, हेवी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, ऐसे ये सारे सेक्टर की कंपनियां रहती है, इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आता है फोकस्ड। फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड 40 से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो इक्विटी, सिर्फ इक्विटी फंड अगर हम कहेंगे तो 40 से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फोकस्ड जो है, फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो सिर्फ 10 से 25 जो कंपनियां है फोकस्ड, उनमें इन्वेस्ट करती है, इसलिए उसे फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और फोकस्ड इक्विटी फंड में क्या होता है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न मॉड्यूल होता है उनका, उस पर काम करते हैं और वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड कंपनी और डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। तो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट की, और रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करती है, इसको उसे हम डिविडेंड यील्ड कंपनी कहते हैं। और सिर्फ ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। जो कंपनीज डिविडेंड देते हैं रेगुलर, उसमें इन्वेस्ट करना और उस कंपनी में इन्वेस्ट करना, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। इस और ये जो होता है डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, इसमें कंपनी का ग्रोथ वगैरह नहीं देखते, सिर्फ वो कंपनी कितना रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, सिर्फ इस पे ही फोकस किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स का क्या मतलब है? वैल्यू फंड्स म्यूचुअल कंपनी, इसका मतलब है कि शेयर मार्केट के लिस्टेड कंपनीज में है ना, उसमें के कुछ अच्छे कंपनीज के शेयर, मतलब वैल्यू फंड्स क्या होता है, जो कुछ स्टॉक मार्केट की जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें की कुछ कंपनीज की जो ओरिजिनल प्राइस यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट में जो मिलते हैं स्टॉक्स, ओरिजिनल प्राइस से कम वैल्यू में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं वैल्यू फंड्स। और वैल्यू शेयर्स उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करती है, इसलिए उसको कहते हैं हम वैल्यू इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो ये जो वैल्यू इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे कंपनीज में पोटेंशियल देखकर प्रॉपर टाइम पे फंड्स मैनेजर इस शेयर को पिक करते हैं, मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं मार्केट हर दिन, तो उनको पता होता है किसमें अभी कम रेट चल रहा है, मतलब ओरिजिनल प्राइस है, अगर किसी से शेयर की प्राइस 500 है और किसी रीजन की वजह से अभी वो हमें 300 या 350 में मिल रहा है, और इसकी आशा मतलब है उसका आगे फिर इसे 500 या 600 बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसे फंड ये लोग सिलेक्ट करते हैं और उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको कहते हैं हम वैल्यू फंड्स। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज फंड्स। तो अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि संधि के जो अवसर है उसका फायदा उठाना। तो अपॉर्चुनिटीज फंड जिस सेक्टर में अच्छा बुल रन शुरू हुआ है, उन शेयरों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंपल है। अपॉर्चुनिटीज इक्विटी फंड क्या है कि जिस जिस सेक्टर है, जो हमारे अलग अलग सेक्टर होते हैं, फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, इससे बहुत सारे सेक्टर होते हैं, और जिस सेक्टर में अच्छा रैली चल रहा है, बुल रन चल रहा है, उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज इक्विटी फंड। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड में अलग अलग इंडेक्स में इन्वॉल्व कंपनी के शेयर है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इसमें होता है CNX, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी CNX 500, सेंसेक्स डिविडेंड, जो भी इंडेक्स है उन सभी इंडेक्स में लोग सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इंडेक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो इंडेक्स में जिन प्रोपोर्शन में शेयर है उसी प्रोपोर्शन में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस स्कीम में उस कॉस्ट छोड़ के जितना रिटर्न इंडेक्स पे मिलता है उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड में मिलता है। ओके, इंडेक्स फंड तो अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड, इसका मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड म्यूचुअल फंड है, जो लिस्टेड म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। मीन्स शुरुआत में इसका सेलिंग म्यूचुअल फंड कंपनी से होता है, लेकिन बाद में बाइंग सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। ओके, उसके बाद आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड यानी कि सेक्टर फंड में एक ही सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक ही सेक्टर में अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सेक्टर फंड। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, पावर सेक्टर, IT सेक्टर, मीडिया, FMCG, फार्मा, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे अलग अलग सेक्टर होते हैं। उसे सेक्टर की सिर्फ उसी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, इसे कहते हैं सेक्टर फंड। तो एक है ELSS, इसका मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसका मतलब है, तो इनकम टैक्स एक्ट है जो सेक्शन 80C, इसके आधार पर हर साल 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट में से कम करके हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं ELSS। इसमें बस हम इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए होल्ड करनी होती है, उसके बाद उसका सब जो होता है हमारा रिटर्न वगैरह मिल जाता है, वो इनकम टैक्स। इसे कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फंड। एक ही देश में कारोबार करने वाले शेयर की रिस्क कम करने के लिए देश के बाहर की कंपनियों में ये फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फंड्स के स्कीम्स में होती है। मतलब कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम बाहर के देश के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करती है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फंड्स। उसके बाद आता है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड क्या है? एक एक ही कंपनी के अलग अलग एक्सचेंज में दिखने वाले रेट के डिफरेंस का फायदा उठाना। आर्बिट्रेज फंड का क्या मतलब है? एक ही कंपनी के अलग अलग एक्सचेंज में दिखने वाले रेट का डिफरेंस है उसका फायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल जो ABC कंपनी है, अगर ABC कंपनी है उसकी शेयर्स की प्राइस BSE पे 200 है, BSE पे 200 और NSE है उस पे 201 है, 1 रुपीज का डिफरेंस है। उसे BSE में बाय करके NSE में तुरंत बेचना होता है, इसे कहते हैं आर्बिट्रेज फंड्स। वैसे ही अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट में दिखने वाले रेट के भी डिफरेंस का फायदा आर्बिट्रेज में उठाया जाता है। इस आर्बिट्रेज फंड है ना, उसमें रिस्क कम रहती है। ओके, जैसे BSE में 200 पर है और NSE पे 201 पे चल रहा है, तो 200 में बाय करना, 201 में तुरंत बेचना, उसे कहते हैं आर्बिट्रेज फंड्स। ओके, तो आज हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स है उसका जो उसमें का दूसरा वाला देखा हमने कि म्यूचुअल फंड टाइप बाय इक्विटी एसेट क्लास में इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में हमने आज ये सब देखे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट।